प्यारे बच्चों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्ने साबात बगदाद का नामी गिरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। बाद में उसे जेल भी भेज दिया गया। बगदाद के लोग उसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को अजसरे नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदो बंद की सोबतें उठाने के बावजूद उसके मिजाज पर जरा बराबर असर ना हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाते के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहां खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थीं और दूसरी तरफ पशिमाना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े हुए थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई। उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से उससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँपता हुआ बैठ गया। ऐन उस वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठड़ी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियाँ बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी कम वजन गठड़ी बासात को देकर कहा, तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहां कहोगे मैं उसे वहां पहुंचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे आ गिरा। साबात ने गुस्से में गालियां बकीं और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जूं तूं खड़ा हुआ और कमज़ोरी की वजह से गिरने की मुआफ़ी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के ज़ौम में दोबारा बड़ी गठड़ी उमर रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफ़र शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुँचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुजुर्ग से कहा, देखो, पहले चोरी करने मैं पहुँचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मैं मुआफ़ी मांगता हूँ और रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्ने सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सलूक की मुआफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जोक दर जोक उस घर में एहतराम से जाते हुए नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा, ये किसका मकान है? उसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो, ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनेद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तफाकन इस नेक व बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथी मुसल्ले पर बैठा दरस दे रहा है और बाद अब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई। सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़िश्ता रात की बद इखलाकियों पर मुआफ़ी का तलबगार हुआ। शेख जुनेद बगदादी ने उसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दरे तौबा अभी भी खुला है,
ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ ورادت میں داخل ہو گیا اور ہاتھ کٹا شیطان و سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد بن سابات کے نام سے نہایت احترام اور عزت سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق اور کردار نے چند لمحوں میں خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔